हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त, यस सर बोलिए, आपके सामने वही त्रिकोणमिति का आज एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। आज फाइनली ख़त्म हो जाएगा और इनको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पढ़ेंगे तो उनको फेयर भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। केवल पढ़ेंगे नहीं, फेयर भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। और 1 तारीख से जो आपका क्लास स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्टिव का उसका क्वेश्चन बन के तैयार है, इसलिए वो क्लास 1 तारीख से ना छोड़े। अपने जितने भी आपका दोस्त यार है उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और 1 तारीख से लाइव क्लास शाम 7 बजे से होने वाला है। तब तक आप वीडियो एनसीईआरटी का देखिए। उसके बाद दिन में आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा एनसीईआरटी का। शाम डेली 7 बजे से 8 पूरा केसी सिन्हा ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का आपका ये इफ्तिखार सर फ्री में पूरा का पूरा पूरा यूट्यूब कहीं पूरा ऑब्जेक्टिव एक तरफ से केसी सिन्हा का कोई नहीं पढ़ाता होगा। हम पहली बार आपका सेवा में हाजिर हुए हैं, इसलिए सोचे हैं पूरा आपको केसी सिन्हा पूरा पढ़ाएंगे। चलिए हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। इनको देखिएगा, त्रिकोणमिति का 7 नंबर तक सवाल बता दिया गया था। आज हम पढ़ेंगे 8 नंबर सवाल। तो 8 नंबर सवाल क्या कहता है? यदि सवाल कहता है यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए इतना बराबर इतना है या नहीं। कहने का मतलब आपको ये दे दिया है तो जांच करना है इतना बराबर इतना है या नहीं। अगर बराबर होगा तो आंसर कहेंगे हाँ, बराबर नहीं होगा आंसर कहेंगे नहीं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं। आपको हम बताए थे ये तब ही निकलेगा जब इसका मान निकालेंगे PBH। जब तक वो नहीं निकालेंगे इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे सब कोई कमेंट करेंगे यस गुरुदेव, यस गुरुजी, हमको समझ में बेहतर तरीके से आ रहा है। आप इसी तरह मेहनत कीजिए, हम लोग पढ़ने को तैयार हैं। तब हमको एक बदन से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगा। नहीं भाई, जब बच्चे समझ रहे हैं तो बच्चों को सेवा देना ही चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। बोलिए आप लोग कमेंट करेंगे ना? कमेंट करेंगे कि यस गुरुदेव, आपका जितना भी पढ़ा रहे हैं पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। इसी तरह मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग भी आपके साथ मेहनत करेंगे। आज ये वीडियो अपलोड करने के बाद ये आप लोग का इंतजार रहेगा कि कमेंट करते हैं या नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अपने हर दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है सवाल? यदि 3 कोट A बराबर 4, तो सुनिएगा, कोट A बराबर 4 इनटू है, इधर आएगा बट होगा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/P। B क्या है? B/P बराबर इतना। इसलिए B बराबर 4, B बराबर 4, P बराबर 3 माना। क्या निकालेंगे दोस्तों? B निकल गया, P निकल गया, तीसरा H निकालेंगे। देखते हैं, आपको बेहतर समझाने के लिए हम कमर झुकाना पड़ता है। क्यों? ताकि आप समझे। हम जब इतने कमर झुका के पढ़ा सकते हैं तो आप कमर झुका के लिख नहीं सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए आज से जितना भी पढ़ाएंगे उसको लिखना है, ठीक है? चलिए देखिएगा। इसलिए पाइथागोरस
सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से क्या निकालेंगे? एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर देखेंगे क्या निकालेंगे? पी। तो देखिएगा पी का मान है 3 स्क्वायर, पी का मान है आपका 4, तो स्क्वायर रूट का रूट उसके बाद पी क्या है आपका 4, सॉरी पी का मान तो बैठा दिया ना, पी बी। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे कितना होगा? 25। किसका स्क्वायर 25 है? तो 5 का। किसका स्क्वायर 25 है? तो 5 का। चलिए हम निकालते हैं। मसाला तैयार है, अब हम खाना बनाएंगे। इनको निकालना है। नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। हमको निकालना क्या था बाबू? निकालना था 10 स्क्वायर ए माइनस, निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट 1 प्लस। चलिए फिर से हम सवाल को आपको समझाते हैं। सवाल था इतना बराबर है तो इतना बराबर इतना है या नहीं। इधर वाले को LHS कहते हैं, तो इधर वाले को RHS। LHS बराबर हम करना क्या चाहते हैं? यह कहना चाह रहा है इतना बराबर इतना है या नहीं, तो हम करना चाह रहे हैं इधर LHS कहते हैं LHS निकालेंगे, उधर वाले को RHS कहते हैं RHS निकालेंगे। अगर दोनों का मान बराबर तो आंसर हाँ, अगर दोनों का मान बराबर आंसर ना बनना, आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। तो वही हम निकाल रहे हैं। सुनिए 1 का 1, 10 का फॉर्मूला P बाई बी। गाना सुने ना बनना। 1 का 1 प्लस 10 का फॉर्मूला P बाई बी। 1 P क्या निकला था आपका? P जो है 3, B 4। P है 3, B है 4। स्क्वायर का स्क्वायर, सेम प्रोसेस यहां भी है। 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, सेम वही बात। भिन्न का घटा हम डायरेक्ट बताए हैं, जिनके नीचे 1 होगा इनको गुना करेंगे। 16 1 कम 16, 16 में 9 गया तो 7 बट 16, 16 1 कम 16 9 25। भिन्न का घटा कर रहे हैं। इसको कहते हैं अंश, इसको हर, इसको अंश, इसको हर। अंश अंश से मिला, सॉरी हर हर से मिला तो हर हर महादेव नाम सुने हैं ना। तो बच गया क्या? 7 बट्टा 25। इसको समीकरण 1 कहेंगे, इनको समीकरण 1 कहेंगे। तो LHS निकाले इतना, यहां LHS लिख दीजिए आप। LHS LHS है इतना। अब उसी तरह क्या निकालेंगे? RHS। कलम ठीक है कि ना है? नहीं है कलम तो वही कलम ले लो। RHS क्या था बाबू? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का फॉर्मूला होता है B बाई H, साइन का फॉर्मूला होता है P बाई H। B का मान निकाले थे, B का मान है 4,
और H कितना निकला था? H हम लोग का 5 निकला है। P कितना निकला था? 3H5। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25। सुनिएगा, आपका ये सेम है ना, तो भिन्न का घटा कहता है डायरेक्ट। जब नीचे नीचे सेम हो तो ऊपर घटा रहेगा तो घटा दो, जोड़ रहेगा तो जोड़ दो। समीकरण 2 सुनिएगा, LHS का भी मान इतना, RHS का भी मान इतना, इसका मतलब इतना बराबर इतना है, यानी समीकरण सॉरी आंसर हाँ। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS बराबर है, आंसर होगा हाँ। कैसे बराबर है भाई? क्योंकि दोनों का मान बराबर, इसका मतलब LHS बराबर RHS, इसलिए आंसर हाँ। एक बार हम पीछे बैक करके दिखा देते हैं। इनको पहले नोट कर लेंगे, इनको क्या करेंगे? नोट करेंगे। अब जो है इनको नोट करने के बाद इनको नोट करेंगे, इनको नोट करेंगे। अब अगला सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल 9 है। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल कहता क्या है? अगला सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी त्रिभुज ABC ले लिए जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। फिर कहता है यदि इतना बराबर इतना, तब इतना और इतना का मान ज्ञात कीजिए। यही सवाल है ना? तो हम ये तभी निकालेंगे जब तीनों भुजा पता हो। तीनों भुजा इनके माध्यम से पता चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सुनिए हम क्या लिखेंगे। हम करना चाहते हैं इनके माध्यम से इन तीनों का भुजा पता करना, तो ही सवाल हमसे बन पाएगा। हमसे नहीं, सबसे, आपसे भी। हमसे ऐसा नहीं है सर से। ये तभी बनेगा जब ये तीनों भुजा पता हो, है ना बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए। टेन का फॉर्मूला होता है P/B बराबर 1/√3। मजा आ रहा है? मजा आ रहा तो कमेंट करना यार। खाली देख काहे रहे, कमेंट करो ना कि मजा आ रहा है। यार इतना परेशान हो गया, हम पढ़ा रहे तू मस्ती लूट रहा। कमेंट करो ना, यस सर, यस गुरुदेव, मजा आ रहा है। चलिए P बराबर क्या है? 1, B बराबर √3 माना। इसलिए पाइथागोरस, अब मेरा ऑफलाइन क्लास में बैठे रहते तो हमको आपको मेरे साथ बोलना होता। हर एक वर्ड में मेरा आदत है। अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो गारंटी हम हर एक वर्ड में बच्चों को बुलवाते। क्यों? ताकि बच्चा हमसे बात करे, यहाँ बोले, बच्चा का दिमाग बाहर घूमने ना जाए। क्योंकि बच्चे दिमाग अगर बाहर में रखेंगे, भले हमको देखेंगे, समझ में आने वाला नहीं है। अगर यहाँ देख रहे हैं, मेरे साथ बोलेंगे, इसका मतलब बच्चा का दिमाग यहीं पे मौजूद है।
कहीं खोया हुआ नहीं है। क्या निकालना है हमको? एच। चलिए उधर निकालते हैं, नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। एच का फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या था दोस्तों? पी है 1, बी है √3। पी है 1, 1 का स्क्वायर, बी है √3। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट कट गया 3, तो जोड़ेंगे कितना होगा? 4। किसका स्क्वायर 4 है? तो 2 का। मसाला तैयार। अब बनेगा खाना। खाना में क्या निकालना? साइन ए कोस सी। क्या निकालना है? साइन ए कोस सी जोर कोस ए साइन सी, यही ना निकालना है। साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। चलिए, इसको जानने के लिए हम लोग को फिगर बनाना होगा। फिगर देखते हैं। ये था आपका, इसी अंदाज से फिगर था, ध्यान दीजिएगा। ये जो मेरा निकला पी बी एच एंगल ए के लिहाजन निकला है, तो एच कितना निकला? 2। पी कितना निकला है? 1। न्यून कोण के सामने की भुजा पी होता है, ये बी। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि एंगल ए के लिहाजन ये भुजा निकला है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता पी बाई एच। न्यून कोण के सामने की भुजा लेंगे, पी कौन होगा? बी सी। एच कौन होगा? ए सी। गुना, अब न्यून कोण सी के लिहाजन, अगर न्यून कोण सी लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता बी बाई एच। बी कौन हो जाएगा? बी सी। एच कौन होगा? ए सी। प्लस, फॉर्मूले प्लस है ना। अब इसका फॉर्मूला आता है बी बाई एच। न्यून कोण सी ले, सॉरी ए है, तो ए में बी कौन है? √3। न्यून कोण बी बाई एच, और यहाँ पे न्यून कोण सी लेंगे, तो न्यून कोण के सामने भुजा ये पी होगा, ये बी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच। पी कौन है? ए बी। एच कौन है? ए सी। बी सी क्या है रे बाबू? 1। ए सी क्या है? 2। बी सी 1, ए सी 2। ए बी का मान √3, ए सी का मान 2। सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 गुना 1, 1। 2 दूनी 4। √3 गुना √3 थे, 2 दूनी 4। हम बताए हैं नीचे जब सेम मिले, जोड़ रहेगा तो जोड़ दो, घटा रहेगा तो घटा दो। यही हो गया आंसर। ये 1 नंबर का आंसर हुआ। इसी तरह सबसे पहले इनको नोट कीजिए, तो आप पहले इसको समझेंगे, इनको लिखेंगे, उसके बाद आप जो लिखेंगे इनको, लिखिएगा। ठीक है, इनको लिखिएगा। अब हम दूसरा नंबर सवाल चलते हैं। दूसरा क्या कहता है? चलिए दूसरा को देखते हैं। दूसरा कहता है कोस ए कोस सी। दूसरा इसी में समझ लीजिए।
दूसरा क्या कहता है, कोस ए, क्या कहता है, कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। क्या कहता है, साइन सी। ध्यान दीजिएगा, कोस का फार्मूला होता है बी बाई एच। न्यून कोण ए के लिहाजन बी कौन है, ए बी। एच कौन है, ए सी। अब न्यून कोण सी के लिहाजन बी बाई एच, बी कौन है, बी सी। एच कौन, ए सी। माइनस न्यून कोण ए के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता पी बाई एच, पी कौन है, बी सी एच ए सी। न्यून कोण सी के लिहाजन पी बाई एच, पी कौन होगा, ए बी, एच होगा ए सी। अब मान बैठाइए, ए बी है √3, ए सी कितना है 2, बी सी है 1, बी सी क्या है 1, ए सी 2, बी सी 1, ए सी 2। ए बी का मान √3, ए सी का मान है 2। मान बैठा दिए। अब क्या, ऊपर को ऊपर से गुना करो, नीचे को ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से। सेम चीज है, एक प्लस एक माइनस में घट के 0 या कट के 0। इनको नोट करेंगे, इनको रोक के नोट कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद अगला सवाल हम 10 चलते हैं। थोड़ा सा टाइम हो गया है, बारिश हो रही है, थोड़ा कुछ काम है, इसलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे और आगे पढ़ाएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।